मैडम 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 क्या कहेगी? फरीद साहब आपको फिर गिरफ्तार कर रहे हैं जी, दोबारा सुना है। गिरफ्तारियां, रिहाइयां, फिर गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। मुसर्रत जमशेद चीमा को भी रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों रहनुमाओं को पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को 11 मई को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया था। पार्टी के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है शाह साहब इस पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। पार्टी के लिए दबाव डाला। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। शीरी मजारी ने रिहा होते ही PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सियासत को ही खैर बात कह दिया। 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत, कहा अब किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, तबीयत ठीक नहीं है। फयाजुल हसन चौहान का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जेल झेलम से रिहाई के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा इमरान खान से कहा था कि इदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। PTI छोड़ दी लेकिन सियासत नहीं छोड़ूंगा। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें। पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में जबरी शादियों का तो हमने सुना था, लेकिन PTI के लिए जबरी तलाक का रुझान है। इमरान खान का तंजिया ट्वीट, कहा रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। शदीद गर्मी में कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म का आखिरी सांस तक मुज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, कनपटी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाई जा रही है। अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और इजहार आज़ादी चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रहे हैं, किसी सियासी जमात या उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान ने एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर अफसोस है। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी। अली नवाज आवान के घर रात गए विफाकी पुलिस का छापा, तहम वो गिरफ्तार न हो सके। घर पर छापे की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। कराची में PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम की टोरंटो जाने की कोशिश नाकाम, तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी, साइन बोर्ड उड़ गए। मंचनाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, विहाड़ी में मुतादिद फीडर्स चिप कर गए। बिजली की फराहमी मअतल, बालाई सिंध में भी बादल बरसे। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हब्स बरकरार। सानिहा 9 मई में मतलूब साबिक वज़ीर ख़जाना की साहिबजादी खदीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। खदीजा शाह लाहौर में CIA इकबाल टाउन में पेश हो गईं। DSP CIA ने खदीजा को हिरासत में ले लिया। PTI की विकेट गिरने का सिलसिला जारी। जलील शिरकपुरी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। बोले अदम एतमाद में फौज का कोई किरदार नहीं था। 9 मई की मुकम्मल जिम्मेदारी इमरान खान की है। PTI रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान नियाजी ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा 9 मई को तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। क़यादत की हिदायत के बगैर कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी की राहें भी PTI से जुदा। MNA असलम खान का PTI को खैर बात कहने का फैसला। कराची से MPA उमर उमारी ने भी PTI छोड़ दी। सियालकोट से चौधरी सलीम बरियार का PTI छोड़ने का ऐलान।
मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। तमाम इदारों की क़यादत बड़े चैलेंजेस पर तवज्जो दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर ऑफिसर्स लीडरशिप कोर्स के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 9 मई को होने वाले वाक़यात से शदीद तकलीफ पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मोदी को किसाई कहने पर भारत एतराज़ करता है। G20 इजलास का बॉयकॉट करने वाले ममालिक को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा की भारत को मुज़ाकरात की भी पेशकश। बोले भारत माहौल साजगार बनाए, मुज़ाकरात सिर्फ बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। रियासत और इदारों से खेलेंगे तो कोई रहम का ऑप्शन नहीं। बातचीत करना चाहते हो तो 2 कदम आगे आ जाएंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो कहते हैं जो गलतियां रियासत से हुई उन्हें दुरुस्त करने की भी जरूरत है। प्रिंस उमर ज़ई का कहना था कि अपने लोगों के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे तो नुकसान होगा। £190 मिलियन स्कैंडल में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत 31 मई तक मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने आइंदा समात पर नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। £190 मिलियन NCA स्कैंडल में इमरान खान शामिल तफ्तीश। नैब रावलपिंडी में 4 घंटे तक पूछगछ। नैब ने इमरान खान से रकम की गैर कानूनी मुंतकली पर 20 सवालों के जवाब पूछे। बीवी बच्चों समेत तमाम जेर कफालत अफराद के असासों की तफसील भी पूछी। £190 मिलियन से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं। इमरान खान का मौक़िफ़। कहा शहजाद अकबर ने मुझे ज़बानी ब्रीफ किया था। शहजाद अकबर की हिदायत पर मैंने समरी की मंजूरी दी। £190 मिलियन मुल्क की तारीख का बड़ा करप्शन स्कैंडल है। सबूत मिल गए, इमरान खान बच नहीं सकते। ईडी की रहनुमा तारड़ का इंतबाह। कहा इमरान खान अदालत से तलब किया गया रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। अस्करी और सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फौजी पेशावराना अमूर में बाहिमी ताउन में इजाफे पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक कर्नल जनरल करीम वलीयूफ ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। 25 मई को शहर शहर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की तकरीबात होंगी। रैलियां निकाली जाएंगी। कोयटा में बसने वाली अक़लियती बिरादरी की जानिब से शोहदा की याद में शमए रोशन होंगी। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है। ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जहान मोहम्मद है। मेरे वालिद का नाम तूर खान है। मैं जिला मोहम्मद का रहायशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई। अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था। 9 मई को कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले जान मोहम्मद का एतराफ़ी बयान। बोले इमरान खान ने कैंप में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की और कहा अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने ये करना है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की पकड़ धकड़ जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 2528 अफराद गिरफ्तार। 9 मई वाक़यात की जियो फेंसिंग से 471 अफराद की शनाख्त। 422 अफराद CTD के हवाले। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। तमाम केसेस की पेशावराना अंदाज से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा इमरान खान ने 25 शोहदा के नाम पर $5.5 लाख समेटे। फॉरेन फंडिंग भी 9 मई की तरह इंतशार करने के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। माशी टीम की बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। यूरिया खाद की कीमतें कम होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ारत दाखिला रोड टू मक्का मंसूबा पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। मैं अभी नामजद मेयर नहीं हूं। पार्टी क़यादत जिसे चाहे नामजद कर दे। पार्टी का हर फैसला कबूल है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कराची प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब।
हुकूमत सिंध ईद उल अज़हा के तीनों दिन दफा 144 नाफिज, असलहे की नुआई जबरदस्ती खाले जमा करने पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, अदालत ने अगले साल इलेक्शन मुहिम के दौरान समाअत की तारीख दे दी। मैनहट्टन की अदालत में ट्रंप के मुजरिमाना मुकदमे की समाअत, ट्रंप पर अदाकारों को रकम की अदायगी का इल्जाम है। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए अगले साल 25 मार्च की तारीख दे दी। ट्रंप इंतखाबात के दौरान अदालत में पेशियां भुगतेंगे। अमेरिका और चीन को संगीन मुश्किलात और नए चैलेंजेस का सामना है। नए चीनी सफीर की न्यूयॉर्क में सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे।